हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बीकॉम थर्ड ईयर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में है आपका न्यू सब्जेक्ट, तो उसका मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हालांकि ये मैं 2-2.5 महीने पहले डिस्कस कर चुका था, लेकिन उसमें सिर्फ 42 क्वेश्चन तक ही पाया था और उसका दूसरा पार्ट जो है वो अपलोड नहीं हो पाया उसमें। तो काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि सर एक बार दोबारा से करा दीजिए जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हो जाएं। तो मैं ये आपको दोबारा से करा रहा हूँ। ये सारे एक्चुअली अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। उसके बाद आप बेल आइकन पे प्रेस करके मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ठीक है। 50 से ऊपर ज़्यादा प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं और आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन बैंक भी हैं, यूनिट वाइज भी एमसीक्यूज़ हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप उसकी विजिट करिएगा। और ये एक बार बच्चों की डिमांड पर मैं दोबारा से करा रहा हूँ ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो 6 के 6 पेपर देख लीजिएगा। आपके जो न्यू तीनों पेपर्स आए हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ई कॉमर्स और इकोनॉमिक लॉ, ठीक है, उसके भी एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपका ऑडिटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इसके भी हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, प्रीवियस ईयर की अलग है, चैप्टर वाइज अलग है, ठीक है व्यूवर्स। चलिए इसका मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स से आशय है, तो ई कॉमर्स से आशय है, देखिए जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय और इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का क्रय विक्रय, सेवाएं प्राप्त करना और धन और डाटा का लेन देन हेतु हस्तांतरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ई कॉमर्स की शुरुआत भारत में हुई, तो वो हुई सन 2002 में। ई कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन विक्रय किया था, तो वो किया था सन 1994 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन भी कि ई कॉमर्स की शुरुआत भारत में तो सन 2002 में हुई थी और ई कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन विक्रय किया था 1994 में। ई कॉमर्स का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो बैंकिंग क्षेत्र में हुआ था। ई कॉमर्स संबंधित है तो वीडियो और मीडिया डाटा और वेब पेज, इन सभी से संबंधित है। ई कॉमर्स एक संयुक्त प्रक्रिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट एप्लीकेशन और डाटा इंटरचेंज है, ये सभी जो है इनकी संयुक्त प्रक्रिया है। आदर्श बाजार में ई कॉमर्स के विकास में आउटसेट है, तो वो है बर्ट रेट मार्केट। ई कॉमर्स का भारत में धीमा विकास का मुख्य कारण है, तो वो है महंगा इंटरनेट होना, धीमी स्पीड होना इंटरनेट की और नेटवर्क की समस्या, जो आप सब जानते ही हैं। इंटरनेट का फुटकर व्यापार कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं ई टेलिंग। नेटवर्क पब्लिशिंग का सबसे प्रचलित साधन है, तो वो है www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ACH से क्या तात्पर्य है, तो वो है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। POS से क्या मतलब है, तो इसका पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल और POP का है पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक है। पॉइंट ऑफ परचेज और पॉइंट ऑफ सेल्स दोनों आप याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है, तो वो है, ये नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ई कॉमर्स एक प्रौद्योगिकी या तकनीक है, तो वो है विकासशील। वेब का विकास कब हुआ था, तो सन 1980 में हुआ था। अमेजन कंपनी का मालिक है, तो वो है जेफ बेजोस। इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है, तो वो एक ब्राउज़र है। इंटरनेट का पता है, तो वो है IP पता, ठीक है। ई कॉमर्स में ई से क्या तात्पर्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक। भीम ऐप किसने तैयार किया था,
तो वो NPCI ने तैयार किया था। कंप्यूटरों का एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना और सूचना शेयर करना कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। सबसे अधिक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है तो मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये तीनों ही हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी है सभी। ई कॉमर्स की भारत में हानियां हैं तो ये तीनों ही हैं कि इंटरनेट की पहुंच सार्वभौमिक नहीं है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान सुरक्षित नहीं है और लेन देन में मानव संपर्क का अभाव है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इंटरनेट से कौन सा लाभ है? तो देखिए, लागत में कमी भी होती है, समय की बचत भी होती है और सरल और कुशल भी है। निम्न में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स हेतु उपयुक्त है? किताबें। भारत में इंटरनेट की स्पीड है तो ठीक ठाक है। ई बिजनेस व्यापार की ऑनलाइन उपस्थिति होती है, यह कथन है बिल्कुल सत्य। SCM की फुल फॉर्म कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट भी होता है MBA में, ठीक है। प्योर प्ले किया जा सकता है, ठीक है, तो केवल ऑनलाइन माध्यम से। वेबसाइट को चलाने के लिए आवश्यक होता है तो डोमेन नेम, ट्रैफिक और डिस्क स्पेस, तो ये सभी चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत संरचना में समावेश होता है तो वो ई सर्वर का भी होता है, सॉफ्टवेयर का भी होता है और इंटीग्रेशन सर्विसेज का भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का विकल्प होता है और रोम में संग्रहित करते हैं, क्या? फर्मवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार की ताकत होता है? तो तीनों ही हैं, लॉयल ग्राहक आधार, नए नए बाजार की स्थापना और व्यापार विस्तार संभावना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ऑनलाइन व्यापार का महत्वपूर्ण अंग होता है, तो थोड़ा सा मेरे को इसमें कंफ्यूजन है व्यूअर्स, मैं नहीं बताऊंगा। ऑनलाइन व्यापार का महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। ईबे का उदाहरण है तो वो है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2C कॉमर्स में निम्न में सम्मिलित होता है तो वो होता है कानूनी सलाह जैसी सेवाएं। पहला मानक पता है तो वो है IPv4। ERP का कार्य होता है तो विक्रय करना और भंडारण करना और नियोजन करना, ये सभी होते हैं। ई कॉमर्स का सबसे अधिक प्रचलन है अमेरिका में। ई बैंकिंग का दूसरा नाम है, यानी कि पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एप्पल के वॉयस सर्च कम्युनिकेटर का क्या नाम है? सिरी। अमेजन के वॉयस सर्च कम्युनिकेशन का नाम है अलेक्सा। व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने का मुख्य साधन है तो इंटरनेट, www और ईमेल, है ना, ये सभी होते हैं। ISP के लिए एक संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नहीं पूर्ण नाम आएगा यहाँ पर, ये गलत है, मिसप्रिंट हो रखा है। तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DNS का पूर्ण नाम क्या होता है? तो वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन NTA नेट में भी आए हुए हैं। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। व्यवसायियों द्वारा इंटरनेट का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला भाग होता है तो वो होता है इंटरनेट मार्केटिंग और विज्ञापन। डैश सभी अवयवों और डिवाइसों के आंतरिक और बाहरी संचार को स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है नेटवर्क। किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कर्मचारियों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को आवाज़ और वीडियो कनेक्टिविटी प्रदान करती है? दूरसंचार। विश्व की जनसंख्या में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं का प्रतिशत कितना होता है? तो इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं का प्रतिशत है 0.17, ठीक है। पहला व्यापारिक वेब ब्राउज़र है तो वो है नेटस्केप नेविगेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटस्केप नेविगेटर।
इस प्रोटोकॉल का प्रयोग रिमोट सर्वर से मेल भेजने या एकत्र करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है POP। विश्व में सभी जगह प्रतियोगिता के लिए डिज़ाइन की जाने वाली रणनीति है, तो वो है स्कोप। ब्रॉडबैंड जैसी संचार प्रौद्योगिकी ऐसी संचार प्रौद्योगिकी है जो ऑडियो और वीडियो की अनुमति देती है, तो वो देती है 100 kbps, किलोबाइट पर सेकंड। ए बिजनेस की कौन सी जोखिम व बाधा होती है, तो देखिए तीनों ही है। इंटरनेट हैकर्स की भी, ग्राहक की निजता अथवा विवाद भी, और ठीक समय पर वेबसाइटों का फेल हो जाना भी, तो उपयुक्त सभी है। सही आंसर। प्रथम बार विश्व में 4 कंप्यूटरों को अमेरिका में जोड़ा गया था सन 1969 में। ठीक है। निम्न में से किसकी क्षमता के प्रोसेसिंग पावर और संग्रहित स्थल जो स्टोरेज स्पेस होती है वो रैम से मापी जाती है, तो वो होती है सर्वर। एक डाटा सेंटर में शक्ति होती है, तो तीनों ही हैं, डाटा संग्रहित करने की भी, सुरक्षा करने की भी, और कंप्यूटरों में उपकरणों को संचालित करने और नियंत्रित करने की भी, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। डेटा को उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है? FTP। एक्चुअली FTP का ही पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, NTA नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रौद्योगिकी का अंग कहलाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार, ये सभी कहलाते हैं। बिखरा हुआ नेटवर्क कहलाता है। स्टूडेंट थोड़ा सा इसके बारे में भी मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। बिखरा हुआ नेटवर्क कौन सा है इसमें से? प्रमुख सॉफ्टवेयर वेंडरों में शामिल है, तो इन्फोसिस, विप्रो और TCS, ये सभी हैं, ठीक है। सबसे सुरक्षित नेटवर्क कहलाता है, तो वो होता है हमारा इंट्रानेट। निम्नलिखित में से कौन सबसे बाद में प्रोसेस होता है? क्रेडिट कार्ड। ई कॉमर्स में सूक्ष्म भुगतान के लिए सामान्यतः कौन सी विधि अधिक प्रचलित है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। सूक्ष्म भुगतान के लिए, है ना, मतलब थोड़े से भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा IT एक्ट की कौन सी धारा को अवैध घोषित किया गया था? धारा 66A। IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था, है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा डेट याद रखनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर 2000 को। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000। IT अधिनियम, हिंदी में अधिनियम कहते हैं, इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नकदी की प्रचलित विधि है, तो ई कैश, डिजिटल कैश और इलेक्ट्रॉनिक कैश, तो ये सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है। डैश स्मार्ट कार्ड को स्मार्ट बनाती है, तो माइक्रोचिप। वैकल्पिक भुगतान किया जा सकता है, तो बिटकॉइन द्वारा, पेपल द्वारा और भीम ऐप द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारत में ई भुगतान विधि का साधन है, तो डेबिट कार्ड, पेटीएम और गूगल पे, तो ये सभी हैं। OTP का क्या तात्पर्य? अक्सर आप ये वर्ड सुनते रहते हैं, तो वो है पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। ई कॉमर्स के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक क्या कहलाता है? ग्राहक। डिजिटल भुगतान वित्तीय लेन देन का सबसे अधिक प्रचलित तरीका माना जा रहा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कंप्यूटर हैकिंग के लिए दंड का प्रावधान है, तो इसमें 3 साल की जेल हो सकती है या 5 साल का अर्थदंड, है ना, या दोनों। IT अधिनियम में साइबर अपराध हेतु कितना दंड, क्या दंड का प्रावधान है? तो वो है उम्र भर का कारावास, ठीक है। कंप्यूटर सोर्सेज कोड को नष्ट करने का दंड क्या होता है? तो इसमें भी 3 साल की जेल या कारावास हो सकता है और 2 लाख रुपए का दंड या दोनों हो सकता है। फर्मवेयर की स्टोरेज कहलाती है, तो जो रोम होती है वो फर्मवेयर की स्टोरेज कहलाती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो 9 मई सन 2000 को, ठीक है, 9 मई सन 2000 को इलेक्ट्रॉनिक चेक का विकास हुआ था। सन 1993 में सबसे महंगी नेटवर्क होती है WAN, WAN, ठीक है। सूचना गोपनीयता की रक्षा का प्रमुख घटक होता है, तो वो होता है इंक्रिप्शन। व्यक्तिगत डेटा चुराने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो उसे हम कहते हैं फिशिंग। हैकर्स और क्रैकर्स अनाधिकृत रूप से एक्सेस प्राप्त करते हैं। तो तीनों ही ठीक है कि सरकारी वेबसाइटों को हैक करके, ई कॉमर्स साइटों की फाइलों को हैक करके और वेबसाइटों की सुरक्षा प्रक्रियाओं की कमजोरी का पता करके। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये उपयुक्त सभी। सार्वजनिक सूचना पर प्रतिबंध या रोक लगाई जा सकती है, तो सार्वजनिक नीति कारणों से लगाई जाती है, ठीक है। SSC का पूरा नाम क्या है? तो ये SSC ये आपकी एग्जाम वाली नहीं है, ये दूसरा है, सिक्योर सॉकेट लेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। SSC का पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसके लिए कौन सी आवश्यकता होती है? तो प्रामाणिकता, एन्क्रिप्शन और सुरक्षा इन सभी की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है? धारा 67B। एक डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो जो प्राइवेट की सिस्टम होते हैं, पब्लिक की सिस्टम होते हैं और शेयर्ड की सिस्टम होते हैं, इन सभी के लिए, ठीक है। बिटकॉइन कौन से देश की वर्चुअल करेंसी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटकॉइन जो है वो एक्चुअली जापान की वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। साइबर अपराध में सम्मिलित है, तो ट्रोजन हमला, वायरस हमला और हैकिंग, ये सभी है। अनचाही ईमेल कहलाती है, अक्सर आपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में देखा होगा, तो उसे हम स्पैम कहते हैं, अनचाही ईमेल, ठीक है, स्पैम, SPAM। वायरस फैल सकता है, तो मेल से भी और पेन ड्राइव और CD से भी और वेबसाइट से भी, तो सही आंसर है ये सभी। साइबर अपील ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो उसका आंसर है 60 दिन। 60 दिन में अपील की जा सकती है, उसके बाद नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक से तात्पर्य है, तो वो है प्रमाणन अधिकारियों का नियंत्रण। ई कॉमर्स के लिए कौन खतरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रोजन। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को संदर्भित करता है, तो अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं सोशल मीडिया का। पैसा पे की सुविधा उपलब्ध है, तो वो है eBay में। और पेपल की फीस किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये मुद्रा प्रयोग पर, भुगतान के विकल्प पर और भेजने वाले देश पर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैंने दोबारा से एक बार अपलोड कर दिया उसमें, क्योंकि 42 क्वेश्चन थे जो मेरी प्लेलिस्ट में है। तो अब ये पूरे 100 क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके B.Ed एंट्रेंस और TGT, PGT और NTA नेट में भी आए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TGT, PGT और NTA नेट वालों के लिए भी, B.Ed एंट्रेंस वालों के लिए भी और BCom थर्ड ईयर में तो ये पेपर आपका है, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। इसको आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।